हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका पोद्दार। तो आज हम करने वाले एक नया टॉपिक दैट इज़ एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे कुछ एरियाज आपस में बाउंड होते हैं, उनके कैसे हम एरियाज निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 3। ऐसे केसेस में क्या करना है, सबसे पहले आप y के कोऑर्डिनेट्स को चेक कर लो। जैसे कि मैंने लिख दिया x y। ठीक है, x में अगर मैं 1 पुट करूँगी तो y की तो वैल्यू आएगी 2 और -2। ठीक है, इसी तरीके से x में अगर 0 होगा तो y की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारे को ग्राफ को कैलकुलेट करना। अब यहाँ मैंने ये लिखा ऐसे। ठीक है, और मुझे पता है यहाँ ज़्यादा मुझे ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इन पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। तो y2 तक चाहिए मेरे पास, तो ये है 1 2 और इसी तरीके से यहाँ है -1 और -2। इसी तरीके से 0 0 है, तो यहाँ पे हम थोड़े 1 2 पॉइंट्स 3 तक ले लेंगे क्योंकि यहाँ x इक्वल टू 3 है, तो x 1 2 और 3। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है 0 0, तो ये आ गया। ठीक है, 1 और 2 तो ये आ गया, 1 और -2 तो ये आ गया। तो मैंने क्या देखा कि इस तरीके से एक ये फिगर बन रही है। ठीक है, और दूसरी फिगर क्या है, x इक्वल टू 3, मतलब कि y की कुछ भी वैल्यू हो x ने 3 ही रहना है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, वो इस तरीके से ये है। अब ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू 3 और ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे ये एरिया और इस लाइन के बीच में कितना एरिया है, तो क्या देख रहे हैं हम, ये वाला जो एरिया है वो इस तरीके से बीच में लाई कर रहा है। मैं इसको नाम क्या दे दूँगी, ये मेरे पास है A B C O। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक एरिया बन रहा है ACB। ठीक है, ये वाला एरिया बन रहा है और ये एरिया यहाँ पे 2 भागों में बराबर है, मतलब कि यहाँ पे एक एरिया ACO को डबल कर दूँ या फिर एक एरिया है ट्वाइस ऑफ एरिया BCO को डबल कर दूँ तो मेरे पास ACB टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लूँगी तो उसको डबल कर दूँगी तो कंप्लीट एरिया मुझे मिल जाएगा। अब कैलकुलेट करना क्या है, सिंपल, यहाँ पे एरिया लिखेंगे, ये मेरे पास है 4x। ठीक है, इसको इंडिकेट कर दो dx से। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है 4x। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे y चाहिए, तो y अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो y हो जाएगा मेरा √4x, मतलब कि ये आ गया 2√x। ठीक है, तो इधर भी मैं अंडर रूट लगा देती हूँ, तो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 2√x dx। ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से ये x की पावर हाफ और ये, तो ये क्या आ जाएगा 2x की पावर 3/2 और नीचे आ गया 3/2। तो बेसिकली ये आ गया 4/3। और अब मुझे वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ये है 0x की, x कहाँ पे 0 से लेके 3 तक, क्योंकि ये 3 तक ही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये लिखूँगी 0 और 3, मतलब कि अब मैंने x की जगह पे 3 पुट करना है, तो ये आ गया 3 की पावर 3/2। हम लोग 3 की पावर 3 मतलब ये 3 टाइम्स लिख देंगे और उसको लगा देंगे अंडर दी रूट, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 4/3 इंटू 3 √3। तो ये क्या है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कैलकुलेट करके मेरे पास आ गया 4√3। तो ये एरिया किसका आ गया, ACO का। ठीक है, तो ACO का एरिया आ गया 4√3। अब 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा मेरे पास 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से मैंने एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला भी होता है, पर अभी हम करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ में मेरे पास नंबर क्या है, x में मैं 5 तक जाऊँगी बस, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और y में मुझे पॉजिटिव में सिर्फ 4 तक जाने की ज़रूरत है, तो मैं ये कर दूँगी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब मुझे पहला पॉइंट पुट करना है, तो ये है 2 1, ये
इसको मैं नाम रखूँगी A। दूसरा है 3 4, तो ये 3, ये 4, तो ये आ गया B 3 4, ठीक है। और ये है 2 1, इन दोनों को ज्वाइन किया। अब है 5 2, तो ये 5 और यहाँ पे 2, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है? C। तो इस तरीके से मैंने तीनों पॉइंट्स को सबसे पहले ज्वाइन करना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे किसी भी लाइन की इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ए बी लाइन कैसे फाइंड आउट होता है? ए बी लाइन के लिए, ठीक है, तो सॉल्व करके आ गया 3, पहली लाइन की इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब क्या है, अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन को देखना है। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से सेम टू सेम AC लाइन की इक्वेशन को देखूंगी। तो ये भी आ जाएगा कैसे, तो ये हो गया AC लाइन की इक्वेशन। लास्ट हमें क्या करना है, AB AC मिल गया, तो मुझे BC निकालना। तो BC लाइन क्या आएगा, y माइनस 4 x माइनस 3 और साथ में आ गया 2 माइनस 4 और यहाँ से 5 माइनस 3, तो ये आ गया -2 और 2, तो ये -1 आ गया। तो ये x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया -x प्लस 3, यहाँ से y और साथ में +4, तो y आ गया -x प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे मेन कंसेप्ट काम क्या करना है, 2 है x का और ये 5 है x का, ठीक है। तो इसको मैं दो हिस्सों में बराबर बांट लूँगी। ये क्या बना दूँगी, यहाँ पे मेरे पास 3 है, तो इस तरीके से मैंने एक तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे ये पॉइंट आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको दो पोर्शन में कर दिया, ये 3x का 3 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ मैं ट्राइंगल एरिया निकालना चाहती हूँ ABC का एरिया निकालना है, तो मैं दो एरिया को कैलकुलेट करूँगी। ये मेरे पास आ गया AB, इसको हम लोग D डाल देते हैं, तो ये ABD प्लस एरिया BCD, ठीक है। अब एरिया ऑफ ABD मुझे कैसे मिलेगा, ये ABD है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इक्वेशन पता है, ये लाइन ऊपर है, ये लाइन नीचे है, ठीक है। तो अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे ऊपर और इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये AB लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 1 इंटू dx, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन से को, AC को, तो AC का ये है, तो हम लिख देंगे x प्लस 5/3 dx। अब वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू है 2 और x की दूसरी वैल्यू है 3, तो 2 और 3 के बीच में आएगी, तो ये मैंने लिखना है 2, ये लिखना है 3। बाकी सिंपल काम करना है, इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD फाइंड आउट कर लेना है। इसी तरीके से जब मैं बात कर रही हूँ BCD ट्राइंगल की, तो BCD ट्राइंगल में ये लाइन ऊपर है और ये नीचे है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी, जैसे BC की जो इक्वेशन है वो है -x प्लस 7 इंटू dx, ठीक है। ये पहले आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा दूसरा इक्वेशन जो कि है कौन सा, AC का, तो AC का इक्वेशन क्या आ रहा है, अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, x की लिमिट क्या होगी, तो लिमिट क्या है, 3 से शुरू होके ये 5 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं नीचे लिखूँगी 3, ऊपर लिखूँगी 5, यहाँ भी सेम आएगा 3 एंड 5। अब क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, इस सब को इंटीग्रेट करके इनकी वैल्यूज़ को पुट करना। जब ये दोनों चीज़ें हम इसमें कर लेंगे तो इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगी टोटल, दैट विल बी 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें मेन मेथड का पता होना चाहिए, कैलकुलेशन तो इजी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।